सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल डोरी के प्रबंधन की लापरवाही पर आक्रोशित है मरीजों के परिजन। बेरमो कोयला अंचल क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल डोरी के प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ मरीजों के परिजन काफी आक्रोशित रहते हैं। मरीजों को सही समय पर दवा या ट्रीटमेंट नहीं की जाती, बाहर से दवा लेनी पड़ती है। दवा लेने पर भी मरीजों को सही समय पर दवा नहीं दी जाती, जिससे परिजन काफी परेशान रहते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए वहां से कहीं और ट्रांसफर करा लेते हैं। खुसरो नगर क्षेत्र के पटेल नगर के एक ऐसे परिवार शब्बीर खान बताते हैं कि सीसीएल से सेवानिवृत्त अपने पापा काजिम को पेट दर्द को लेकर पिछले 28 जनवरी को अस्पताल में भर्ती करवाया था। डॉक्टर के अनुसार दवा लिखी गई, बाहर से दवा ले जाकर दिया गया, जिस पर लापरवाही दिखाते हुए इंजेक्शन समय सीमा के अंदर न देकर मनावने तरीके से इंजेक्शन दिए जाने से उनके पिता की पेट दर्द बढ़ गई। नाराज होकर एनएम से बहस करते हुए एनएम ने अपनी ड्यूटी नहीं रहने की टाल मटोल करने लगी। बाद में कुछ देर बाद इंजेक्शन को दिया। ऐसे लापरवाही को देखकर उनके पुत्र शब्बीर खान ने अपने पिता को 30 जनवरी को अनंतर ट्रांसफर करा लिया। अस्पताल मैनेजमेंट की लापरवाही पर यंग ब्लड के केंद्रीय अध्यक्ष जावेद खान ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, साथ ही मैनेजमेंट में सुधार लाने के लिए कड़ी चेतावनी दी। वहीं व्यवस्था पर बेरमो प्रखंड स्वर्णकार संघ के महासचिव भोरा सोनी ने केंद्रीय अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का जिक्र करते हुए कहा कि मैनेजमेंट सुधार नहीं करती तो ऊपर तक लिखित व मौखिक शिकायत की जाएगी तथा आंदोलन भी करने की बात कही। बेरमो संवाददाता खीरोधर राज की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं नजर आप तक न्यूज चैनल और मैं हूं बेरमो से खीरोधर राज। सीसीएल अंतर्गत केंद्रीय अस्पताल ढोरी रीजनल में मरीजों के साथ हो रही मनमानी से कई परिजन प्रबंधक से नाराज हैं। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही परिवार से। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम शब्बीर खान। आपको क्या दिक्कत हुई? मेरा प्रॉब्लम यही है कि मैं परसों मेरे पापा रीजनल अस्पताल में एडमिट हुए थे शाम 4 बजे। मेरे पिताजी का नाम एमडी काजिम खान है। हुआ ये कि मैं अपने इंजेक्शन के पापा के पेट में दर्द के लेके मैं एडमिट किया था। उसी बीच डॉक्टर ने इंजेक्शन को लेके कहा था कि ये 2 टाइम का इंजेक्शन है, सुबह और शाम में लगाने के लिए, ठीक है। तो इसी बीच में हुआ क्या कि मेरे पापा को एक ही टाइम इंजेक्शन दिया गया, जिसकी वजह से रात में पापा को दर्द उठा पेट में और वो फिर इंजेक्शन को मॉर्निंग 5 बजे लगाया गया। इस बहुत ही दुख हूँ कि मेरे पापा को ये प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा और मैं रीजनल के मैनेजमेंट को भी सही नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसी की वजह से मेरे पापा जी को ये प्रॉब्लम झेलना पड़ा। क्या किया? मैंने मैनेजमेंट के जो थे वहाँ पे ऑफिस में मैंने उनको बोला तो वो बोले कि ये मेरा काम नहीं है, आपको जिसको जाके बोलना है। मैंने शिकायत की तो वो बोलने पे वो बोले ये मेरा काम नहीं है, आपको जिसको जाके बोलना है बोलिए। फिर आपने शिकायत किया कहीं? शिकायत किया मैंने सर को, आर्यन झा सर थे जो मेरे पापा को एडमिट करवाए थे, उन्हीं के थ्रू मेरा पापा का चल रहा था इलाज। तो मैंने उनको ये चीज़ बताया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं सर को, डॉक्टर को मैं कोई गलती नहीं बोलना चाहता हूँ, इसमें मैनेजमेंट का गलती है, क्योंकि मैंने उससे पूछा तो उसने बोल दिया कि नहीं ये आप मेरे से बात मत कीजिए। क्यों मेरे को गुस्सा आया, इसलिए आया क्योंकि मेरे पापा थे, उनको तकलीफ हुई। ये वाजिब है कि किसी के भी गार्जियन को कोई तकलीफ होगा तो वो गुस्सा से कुछ ना कुछ बोलेगा ही। मैंने बोला भी, समझे, कि ये क्यों आपके इंजेक्शन 2 टाइम का था, इसने 1 टाइम का क्यों दिया। तो जो वहाँ पे थे, जो ड्यूटी थे, वो बोले मेरे को नहीं पता। तो इसी मैंने पे गुस्से पे बोला ये मैनेजमेंट का काम है कि क्या है नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो आगे फिर भाई फिर बोला कि ये गलत है। मैंने अभी वहाँ से मैंने फादर को अपना डिस्चार्ज करवा लिया है वहाँ से, हॉस्पिटल से। तो आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं यही बोलना चाहता हूँ कि रीजनल अस्पताल में जो मैनेजमेंट है उसको सही से, आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी हो सकता है, ये मैनेजमेंट को सही तरीके से चलाया जाए, समझो, मिसबिहेव ना हो किसी के साथ, पेशेंट के साथ। ये इतने गुस्से में हैं, इनके परिवारजन पिताजी को तकलीफ झेलनी पड़ी, तो निश्चित है कि एक बेटा को अपना फर्ज अदा करने के लिए गुस्साएं जरूर, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर पर प्रतिबंध नहीं लगा करके मैनेजमेंट पर
प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। आइए जानते हैं, थोड़ा सा हमारे बीच में हैं। मेरा नाम मोहम्मद जावेद खान है। हम यंग ब्लड के प्रेसिडेंट हैं झारखंड के। तो सीसीएल के ढोरी केंद्रीय अस्पताल से जी में कुछ मनमानी चल रही मरीजों के बीच में। जो एक परिजन हमारे सबीर खान जी हैं, उनके पिताजी की कुछ तकलीफ हुई और ये भर्ती कराए थे, लेकिन वहाँ मरीजों के साथ कुछ घटनाएं घटी जिन्होंने ये वापस वहाँ से ट्रांसफ़र करा लिए। इस पर आप क्या कहना? हम ये कहना चाह रहे हैं, ये घटना सिर्फ आज की नहीं हुई है, ये घटना सालों से चलती आ रही है कि आए दिन हमेशा मिसबिहेव किया जाता है पेशेंट के साथ, उनका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। अगर कोई सवाल करते हैं तो उसको और उल्टा जवाब मिलता है कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो सब अगर यही बोलेंगे मैनेजमेंट मेरी जिम्मेवारी नहीं, तो फिर जिम्मेवारी है किसकी? सरकार करोड़ों रुपया का लागत से हॉस्पिटल बनाता है। एक उम्मीद रहती है क्षेत्र के लोगों को कि एक हॉस्पिटल हमारा क्षेत्र में बड़ा है, वहाँ पे हर चीज़ का इलाज होगा, रिस्पेक्ट से हमारा इलाज होगा, अच्छा व्यवहार किया जाएगा, चाहे डॉक्टर हो, पेशेंट या नर्स हो या वहाँ के मैनेजमेंट के लोग हो। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, जब पेशेंट जब दर्द से तकलीफ से कहराता है, तब वहाँ सुनने वाला कोई नहीं रहता, उसको टाइम से दवा नहीं दिया जाता, उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये कब तक चलेगा? अगर ये मनमानी अगर नहीं चलती है तो आने वाला टाइम में ये बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी इलाज करा रहा है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट में इलाज नहीं हो रहा। अगर कोई सीसीएल सर्विस वाले हैं तो उनका पैसा लग रहा है, अच्छा खासा पैसा अमाउंट लग रहा है, 40 से 50 हज़ार लगता है। अगर कोई प्राइवेट में जा रहा है तो 100 रुपया दे के जाता है, रिसीव कटा के जाता है। तो हम टैक्स पेड है, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो टैक्स के बदले में उसको पेमेंट मिलता है डॉक्टर लोगों को। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज नहीं हो रहा। हम लोगों को क्या चाहिए कि एक अच्छा ट्रीटमेंट हो, एक अच्छा बढ़िया से देखा जाए, जो पेशेंट जिस बीमारी को लेकर आए हैं उसका अच्छा से इलाज हो जाए। ना हमें डॉक्टर से शिकायत है पर्सनली, ना हमको मैनेजमेंट से पर्सनली कोई दुश्मनी है। हमें बस तकलीफ इस बात का है कि जो आम आदमी जाता है उसका ठीक से इलाज नहीं किया जाता। देखें कि हमारे जावेद भाई ने भी अपने दुख व्यक्त किया है और आगे विरोध करने के तरीका को भी अपनाने के लिए बोले हैं कि आंदोलन की ओर ले जाएंगे और सुधार प्रक्रिया में मैनेजमेंट से बात भी करनी पड़े तो किया जाएगा और सुधार लाने का प्रयास में आगे कदम बढ़ाने का बात कर रहे हैं। जो रीजनल अस्पताल है उसमें मरीजों को अनदेखा किया जाता है। अच्छा, तो आप अपना नाम बताएं और वहाँ के विषय में ज़रा कुछ आपसे जानना चाहते हैं। पहले तो अच्छा हम अपना नाम बता देते हैं। भोला सोनी नाम हुआ, पूर्व सचिव व्यवसाय संघ का है और वर्तमान सचिव महासचिव स्वर्ण व्यवसायी का है। और आए दिन तो सुनने के लिए मिलते रहता है कि हम लोगों का ढोड़ी रीजनल में और करगली रीजनल B&K हो गया और ढोड़ी रीजनल हो गया हॉस्पिटल, ज़्यादा दूर का पेशेंट तो नहीं पहुंचता, यहीं के बाज़ार का ही पहुंचता है। हम लोग का व्यवसायी लोग भी पहुंचते हैं, हमारे बाज़ार के बहुत लोग व्यापारी लोग पहुंचते हैं। आए दिन देखते हैं कि वहाँ पे डॉक्टर लोग बैठते हैं ज़रूर हैं, पर इलाज के माध्यम से बहुत कम ध्यान देते हैं। उन लोगों का कहना है कि अभी नहीं, बाद में आइएगा। सीसीएल कर्मी का जितना भी इलाज है बहुत ही आसानी से होता है, क्योंकि सीसीएल के लिए ही हॉस्पिटल बना गया है, ठीक है। लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि सीसीएल में 8 किलोमीटर के दरमियान में जितना भी सुविधा सरकारी देना है वो सीसीएल हॉस्पिटल को देना है, प्राइवेट हो या सरकारी हो, कर्मचारी हो या अन्य कर्मचारी हो, उनको सुविधा देना है और उस माध्यम से उनको काम करना चाहिए। ज़्यादातर देखा जाता है कि घर पर पेशेंट को बुला लिया जाता है, घर पर आइए, घर पर देख लेंगे। ये नहीं होना चाहिए। सरकार सुविधा दिया गया है गरीबों का इलाज करने के लिए। आप अपना एक माध्यम चलाइए कि फ्री इलाज हो, गरीबों का काम हो, वहाँ से खुश हो आपसे, ऐसा काम कीजिए। वहाँ का सीसीएल हॉस्पिटल का जो ढोड़ी सीसीएल है या B&K करगली का जो रीजनल हॉस्पिटल है, उन लोगों का कर्मचारी वहाँ पर सही सलामत माने देख रेख नहीं करते हैं पेशेंट को।
कोई पेशेंट आप भर्ती करा दीजिए जा करके, तो मालूम चलेगा कि आपका आप कोई दूसरा हॉस्पिटल में चले जाइए तो भर्ती कराइए, लगेगा कि आपका फैमिली वहाँ सेवा कर रहा है, परिवार सेवा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बार भर्ती करा दिए, दोबारा कोई देख रेख जल्दी नहीं करता। आप बोलिएगा जा करके कि जरा सा डॉक्टर साहब देख लीजिए, या नर्स हैं या कोई भी कर्मचारी है, तो अच्छा ठीक है जाओ हमारे हैं, ये बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ का कर्मचारी लोग को ध्यान देना चाहिए कि पेशेंट हमारे यहाँ आया तो हमारा परिवार है, उसको बढ़िया से दवा दे, बढ़िया से इलाज करके घर भेजें। तो सर आप बतावें कि आप एक व्यापारिक संघ के महासचिव भी हैं, तो इस मायने में आप तो किसी ऊपर मैनेजमेंट को आप लोग को लिखित या मौखिक बात देनी ऐसा चाहिए? किए नहीं है, जरूरत पड़ेगा तो ये भी करेंगे। अगर हमारे सीसीएल हॉस्पिटल सुधार ना करे अपने आप में, जरूरत पड़ने पर इससे ऊपर भी लिख के दिया जाएगा। इनके ऊपर भी आदमी है, इनके ऊपर भी ऑफिसर हैं, ठीक है, शिकायत दिया जाएगा। अगर इतने में अगर सुधर जाते हैं, यहाँ के डॉक्टर लोग, कर्मचारी लोग सही इलाज करते हैं, हमारे व्यवसायी लोग, क्यों शिकायत करेंगे? नहीं करेंगे तो शिकायत ऊपर भी भेजेंगे, लिखित भेजेंगे। इतना ही बोल करके हम अपना वाणी समाप्त करते हैं। प्रणाम सर। ये नहीं है। इस सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल से नाराज चल रहे हैं और सुधार करने की बात कर रहे हैं। अगर सुधार नहीं लाती है मैनेजमेंट तो आगे कदम को बढ़ाए जाने का भी इन्होंने घोषणा की है।